मौजूद है जिला सुपौल में और मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से आप लोग की तैयारी चल रही है? हम लोग जमीनी स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से जो हम आम लोग हैं सरकार से त्रस्त है, महंगाई, भ्रष्टाचार और हाल ही में जो ये मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उसके सारे अधिकार खत्म हो जाए। इन्हीं सब को लेकर हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी जी जो 17 महीना महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा जो रोजगार दिया गया, जो काम किया गया, तो उनको लेकर भी हम लोग फील्ड में जा रहे हैं। फील्ड में जा रहे हैं। लगातार वोटर वेरिफिकेशन में 65 लाख नाम काट दिए गए, भूमि सर्वे अब हो रहा है, उसमें किस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है? बोल रहा है एकदम जनता को परेशान किया जा रहा है। मान के चलिए अभी बहुत सारे लोग हैं कि बाहर में है, पंजाब दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनका यहाँ पे नाम है, तो उनका डॉक्यूमेंट्स कौन जमा करेगा? बहुत सारे लोग हैं जिनका शादी नेपाल में हुआ है, पत्नी नेपाल की है, तो कहाँ से लाएंगे? तो तरह से साजिश है। हम लोग इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और भ्रष्टाचार जो देखते हैं कितना चरम सीमा पे पहुंचा गया। आज जो भूमि सर्वे के नाम पे धड़ल्ले से पैसे की उगाही हो रही है, और ब्लॉक में दाखिला खारिज के नाम पे सभी केस पेंडिंग रख के 20 से 40 हजार की वसूली होती है। हाँ, एकदम पूरा मनमाना चल रहा है। जमीन में आप रसीद कटवाने, जमीन का अपना जमीन है, आपका जमीन है, रसीद कटवाने जाइए तो बिना पैसे का रसीद नहीं काटता है। मोटेशन करवाना है, जो भी करवाना हो तो बिना पैसे का कहाँ होता है? कई वो सीओ भी इधर धराया है। सीओ तो कई बार आते जाते सस्पेंड होते रहते हैं, डीसी आधार तक सस्पेंड हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। सरकार इस पर जब तक बदलेगी नहीं। क्या नीतीश कुमार की मानसिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है? अब नीतीश कुमार सरकार कहाँ चला रहे हैं? सरकार तो उनके पदाधिकारी चला रहे हैं, कुछ मंत्री चला रहे हैं, इसलिए बिहार का ये हाल है। नीतीश कुमार तो अब सत्ता चलाने के लायक कहाँ है। बिहार में बाढ़ आता है कि हर साल लाया जाता है? क्या इस बार भी जो बाढ़ आएगा उसमें पैसे की कमाई धड़ल्ले से यदि होगी, अधिकारी और विधायक वगैरह दबा के पैसे कमाएंगे, तो हर साल मतलब बाढ़ को लाया जाता है? कई साल से बाढ़ की समस्या है, लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, कहाँ बाढ़ की समस्या खत्म कर पा रहे हैं। तो पदाधिकारी और जो विधायक मंत्री है, उनके लिए एक तरह से फायदे का सौदा है। हर साल बाढ़ के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया डकाया जाता है। इस तरह से लगातार जेडीयू बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो पहले जंगल राज था, अब की स्थिति क्या है? देख रहे हैं कि पहले तो लोग का रात में चलना कहा जाता था कि रात में लोग डर लगता था, लेकिन अभी तो दिन में भी चलने में डर लग रहा है। पटना सिटी में, तब पटना में देखिए, हाल ही पटना में लगभग सब जिला में देख ले 2-4 गो हत्या बलात्कार पर डे हो रहा है। जो सरकार आई थी महंगाई के मुद्दे पर लेके, अब महंगाई कितनी ज्यादा पार हो चुकी है, पेट्रोल कितना पार हो चुका है। अब बोला गया था कि विदेश नीति हम लोग की इतनी मजबूत है, अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया। महंगाई तो देख ही रहे, महंगाई से तो जनता त्रस्त। जितना कमाती है सारा, जितना पर डे आम लोग कमाते हैं, सारा बस उसी में हो जाता है, चला जाता है। तो इस बार जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जो है गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से जिस तरह से आम जनता त्रस्त है सरकार से, निश्चित रूप से इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। आपका परिचय? संतोष कुमार सरदार, अध्यक्ष जिला राष्ट्रीय जनता दल सुपौल। धन्यवाद। जिला सुपौल में और मेरे पास जयशंकर जी हैं, उनसे जानेंगे सुपौल के बारे में, किस तरीके से सुपौल का भी चल रहा है, स्थिति कैसा है? काम कहाँ चल रहा है? अमित शाह जी बोलते हैं कि ये 5 साल मौका दीजिए एनडीए सरकार को, बाढ़ प्रभावित को हम सब मुक्त करवा देंगे। उल्टा बात का निमंत्रण देते हैं, कहाँ काम करते हैं? खाली भाषणबाजी होता है, जुमलाबाजी है तो जुमलाबाजी देते रहिए, वोट लेते रहिए। काम कहाँ दिख रहा है? काम दिखाइए। एक भी पदाधिकारी के पास बिना घूस का काम नहीं होता है, बिना प्रशासन को घूस दिए कोई काम नहीं होता है। आज इस सरकार में देखिए, दिन दहाड़े लूट खसोट, मारपीट, गुंडागर्दी सब कुछ होता है। इस सरकार में काम कहाँ होता है? खाली सरकार बैठ के मलाई खाते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। काम दिखा दीजिए हमको, आप बताइए कहीं काम दिखा तो बता दीजिए। 20 साल बनाम
5 साल बना 20 साल हो गया नीतीश कुमार का, अभी तक कुछ देखने का काम नहीं मिला। उनका कहना है 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं। ये तो हमारे तेजस्वी जी का कहना था 200 यूनिट देंगे, हमारे नेताजी बोले 200 यूनिट। हमारे नेताजी के पास टोटल नियोजन है, उनका काम करने का शैली है। वो 17 महीने में 5 का रोजगार दिए, 5 लाख रोजगार दिए। और नीतीश बाबू उन्हीं का कॉपी करते हैं, नहीं एग्जाम में देखते हैं चोरी करता है पीछे से, तो नकलची। नीतीश कुमार जी के पास विजन कहाँ है? कोई विजन नहीं है, कहीं कोई विजन नहीं है, खाली जुमलेबाजी। ये भी मोदी जी का चमचा बन गए हैं, मोदी जी का हाथ छूते रहते हैं, पैर छूते रहते हैं। इनके पास काम क्या है? इनके पास कोई नियोजन तो है नहीं। बोल रहे हैं 1100 रुपए पेंशन कर दिया है। 11, अभी तो हम खुद बोले ना कि हमारे नेताजी बोले कि हमारी सरकार जैसे ही बनते ये पहले माँ बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को अकाउंट में 2500 रुपया देंगे, और प्लस हमारी सरकार बनती है 500 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। फिर सिलेंडर जो 1000 रुपया अभी हम उठा रहे हैं वो हम 500 रुपया में देंगे। तो कॉपी तो वही कर रहे हैं ना, उनके पास कॉपी नहीं है, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक बार आप बताइए ना, मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों 2014 में हमको सरकार बनाइए, किसान का बिल माफ कर देंगे, उल्टा 750 किसान फांसी लटक गए। तो इनके पास विजन कहाँ है? तो कॉपी कर रहे हैं, मोदी जी का चमचा बने हैं नीतीश चाचा, इनके पास काम कहाँ है? परसों फिर से ममता और आशा वर्कर का जो है सैलरी डबल 3000 कर दिए हैं। भैया आप, ये इलेक्शन का, बिहार का इलेक्शन का मुद्दा है, इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन रहेगा तभी तो काम करेंगे ना, इनके पास कोई विजन नहीं है। तो विजन कोई नहीं है और जनता इस पर जवाब देगी विधानसभा चुनाव में। जिला